आज का क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। वे चारों क्वेश्चन जरूर देखें, चारों क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अगर एग्जाम में ये चारों क्वेश्चन में से 2 भी क्वेश्चन आएंगे 100%, तो 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए ये वीडियो को फुली देखें। जब पूरा पूरा देखेंगे पूरा समझ में आएगा। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमारे पास में नहीं पढ़ते हैं, वे लोग भी वीडियो को देखें ताकि उनको समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो को पूरा से पूरा पूरा देखें, जितना ही देखें। हमारे स्टूडेंट हैं, जो नहीं है वो देख रहे हैं, वह देख के पूरा देखें और समझे। जो नहीं समझ में आता है वह कमेंट करे या बताए, और फ़ोन नंबर भी है उस पर व्हाट्सअप करे। जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है उस क्वेश्चन को लिख करके व्हाट्सअप कर दे, हम उसका हल करके बता देंगे, ठीक है। तब क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे 1 नंबर से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। जिनका योग 27 है। तो सबसे पहले करा कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या ज्ञात करना है ना, तो इसमें संख्या नहीं दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले का क्वेश्चन के हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले करा कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे मान लिया कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे, x। फिर दूसरी संख्या को मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर, पहले देखो, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। माने कि पहली संख्या है और दूसरी संख्या नहीं दिया है। फिर कह रहा है कि दोनों का योग, योग के मतलब होता है जोड़, दोनों के जोड़ के दे दिले है 27। दोनों के जोड़ के कितना दिया है, 27। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या को हम y मानेंगे ना, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 27 माइनस में x। 27 माइनस में क्या आ जाएगा, x। माने कि पहली संख्या को अगर x मानेंगे, पहली संख्या को अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस में x। 27 माइनस में x हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में कहता है, और इसका गुणनफल 182 है। तो गुणनफल मतलब कि गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से के मतलब होता है कि फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर से बनाएंगे। तो कह रहा है कि गुणनफल, तो गुणनफल माने कि दोनों को गुना करेंगे। तो ये दोनों का गुणनफल जो दिया है 182 दिया है, देख लो। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस में x। क्योंकि दोनों का योग जो दिया है वह 27 दिया है, तो दोनों के गुणनफल फिर कर रहा है 182, तो दोनों के गुना कर लेंगे, तो ये लिखा जाएगा, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो 27 x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में दिया है तो इधर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखो, इसको हम सजा के लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में दिया है तो प्लस में लिख लेंगे, और ये माइनस में दिया है तो माइनस में लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे 0। अब ये पहले पहले माइनस दिया है तो माइनस के कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जब कॉमन करेंगे ना तो ये सब बदल जाएगा, तो आएगा माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। जब घर किसी के तुरेंगे, जब घर किसी के तुरेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। मतलब कि ये घर में दिया है, ये अगर माइनस में दिया है तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में हो जाएगा। तो ई माइनस हम कॉमन ले लिए तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, जो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, बराबर 0। अब ये गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करना है ना। तो गुना करने पर लाना है 182। सिखौले हैं कि यारी यारी गुना करेंगे, तो गुना करने पर लाना है 182, जोड़ने घटाने पर लाना है 27। तो 14 में 13 को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो 14 में से 13 को घटाएंगे ना तो आ जाएगा 1। 14 में 13 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, जिसका गुणनखंड होगा माइनस में 14x और प्लस माइनस में 13x। देखो 14 में 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा,
तो 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, और प्लस 182 बराबर 0। अब ये 4 पद में हो गया, पदों की संख्या हो गई 4, पहले से पदों की संख्या थी 3, अब हो गया पदों की संख्या 4, तो दो गुणा की जोड़ी लगाएंगे। जोड़ी लगाने में दोनों में देखेंगे क्या है, तो दोनों में x है तो x बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस में 14। फिर 3 के देखो ये 13 की पहाड़ा में दोनों आता है, तो 13 इसमें से बाहर ले लेंगे तो बचेगा x, फिर 13 के पहाड़ा में जाएगा 14 बार में, है ना, बराबर में लिख लेंगे 0। ठीक है, चल अब देखो बाहर बाहर जो है उसको लिख लेंगे x माइनस में 13, फिर लिखेंगे x माइनस में 14, है ना। और यहीं से दोनों संख्या मालूम हो जाएगा, ये माइनस में x माइनस में 13 बराबर 0, तो यहाँ से निकालेंगे ना, ये माइनस में दिया है, जब इसको उधर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, माने पहली संख्या आ जाएगा 27, पहली संख्या क्या आ जाएगा, नहीं पहली संख्या आ जाएगा 13, फिर दूसरी संख्या निकालना तो इससे निकल जाएगा x माइनस में 14 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 14, और यही हो जाएगा आंसर। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 2 नंबर में पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छा से, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा फिर बनाते चलेंगे। क्वेश्चन में कहा कि एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की पहले फोटो बना लेंगे, ठीक है। वैसी त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो समकोण बोला तो समकोण त्रिभुज की फोटो बना लेंगे। और जिसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी ऊंचाई ई होता है ऊंचाई, और ई होगा आधार, और ये होगा कर्ण, ठीक है। नीचे वाला के कहेंगे आधार, सीधा जो रहेगा उसको ऊंचाई, और इसको कहेंगे कर्ण। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आधार से इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले मान लिया कि आधार बराबर x, अगर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है तो x माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर कहता है कि आधार से एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई को 7 को कम कर देंगे, आधार को माने x, और इसका कर्ण जो दिया है 13 सेंटीमीटर है तो 13 लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो माने हैं उसको लिखेंगे, तो मानना कि आधार बराबर x, तो इसकी ऊंचाई जो हुआ है x माइनस में 7, और इसका जो कर्ण दिया है 13, ठीक है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है समकोण त्रिभुज के लिए, पाइथागोरस का सूत्र होता है, जो समकोण त्रिभुज के अगर चेक करना है, समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र होता है कि यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस का सूत्र है या समकोण त्रिभुज का सूत्र है, ठीक है ना। तो ये सूत्र पहले लिख लेंगे, कर्ण के जगह पर कर्ण के मान भरेंगे तो 13 का होल स्क्वायर, प्लस लंब के जगह पर लंब के मान भरेंगे, लंबे के नाम होता है, दूसर का नाम होता है ऊंचाई, तो लंब के जगह पर भरेंगे x माइनस में 7, प्लस आधार के जगह पर भरेंगे x, ठीक है। अब इसको जब 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, बराबर इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 2ab इसको बैठा है, प्लस बी स्क्वायर तो 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस x का एक्स स्क्वायर, x का जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये रहेगा 169 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 एक्स, 7 के जब वर्ग करेंगे तो आएगा 49, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसी को सजा के लिखेंगे, तो यहाँ इस दोनों भाई समान समान है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 14x, ठीक है। और ये प्लस में 49, और ये प्लस में दिया है ना, तो इसको इधर लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सब देख लो, फिर से देख लो, इसको जोड़े हैं एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़े 2x, ये 14 10 का 10 है, 49 10 का 10 है, ये प्लस में था तो उधर कर दिए माइनस में हो गया।
अब इसको सजा के लिखेंगे, हल करके लिखेंगे, सरल करेंगे तो 2x², ये 14x रहबे करेगा। 169 गो में से 49 गो घटा देंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा? 120। अब 2 के पहाड़ा में सब आता है, अब 2 के पहाड़ा में सब आता है तो 2 को ले लेंगे बाहर, 2 निकल जाएगा बाहर, तो ये में से 2 निकल गया तो बचेगा x²। फिर 2 के पहाड़ा में कई बार में कटेगा? तो 7 बार में। फिर माइनस में तो लिखेंगे माइनस में, 2 के पहाड़ा में कई बार में? तो 60 बार में। बराबर में लिखेंगे 0। ये बनेगा, ये जो बनेगा समीकरण एक बन गया है। ठीक है, यह एक है। अब यह एक समीकरण जो आया है, यह एक जो पद आया है, इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो गुना करने पर लाना है 60, गुना करने पर लाना है 60, जोड़ने घटाने पर लाना है 7। तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ इसी को हल करके लिखेंगे, x² माइनस में 12x प्लस में 5x। 5x देखो 12 गो में से 5 गो जाएगा तो 7 गो, 12 गो में से 5 गो जाएगा तो 7 गो, तो 12 5 हो जाएगा 60, है ना। अब इसमें से कॉमन करेंगे तो x दोनों में, तो x जाएगा बाहर, बचेगा x, और यहाँ 12 का 12, 5 के पारा में दोनों है तो 5 ले लेंगे बाहर, तो बचेगा x माइनस में 5 के पारा में 12 बार में। इसको लिखेंगे x प्लस में 12, x प्लस में 5, x माइनस में 12। तो जो माइनस में रहता है उससे आंसर निकालेंगे, तो x माइनस में 12 बराबर 0। x बराबर माइनस में दिया है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x हम माने थे आधार, तो आधार बराबर आ गया 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार बराबर हो जाएगा 12। तो इसकी ऊंचाई भी निकालना है, तो ऊंचाई जो हम माने थे, ऊंचाई हम माने हैं, क्या माने हैं? ऊंचाई माने थे x माइनस में 7, यानी कि 12 में से 5, 12 में से 7 घटा देंगे तो 5, और ये निकल जाएगा ऊंचाई। फिर से देखो क्वेश्चन में ये सब पूरा कंप्लीट करवा दिया है ना। क्वेश्चन में कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से। तो पहले लिखेंगे माना कि आधार बराबर x और इसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस में लिखेंगे 7। और यदि इसकी कर्ण, तो कर्ण का लिख लेंगे 13। अब समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला आता है कि पाइथागोरस त्रिक के सूत्र लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसी में मान को भरेंगे और इसी का गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो गो संख्या है, दो गो संख्या है, तो पहले हल लिख लेंगे, और यहाँ पे हल लिखने के बाद क्वेश्चन में कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, इसमें संख्या दो प्रकार की, एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x, फिर छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, दो संख्या बोला तो माना कि पहली संख्या बराबर तो दूसरी संख्या बराबर, पहले मान लेंगे माना कि बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। ठीक है, तो दो गो संख्या बोला था, दो गो संख्या मान लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों के मतलब इसको घेर के होल स्क्वायर कैले होगा, और यहाँ पे पहले लिख लेंगे प्रश्न से वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों के मतलब होता है कि होल स्क्वायर, अंतर के मतलब होता है दो संख्या, तो दो गो संख्या पहले लिख लेंगे। वर्ग बोल रहा है तो वर्ग कर लेंगे। ठीक है, वर्ग बोलेगा तो वर्ग कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। दो संख्या तो दोनों संख्या लिख लिए, वर्ग बोला तो वर्ग कर लेंगे। लेकिन अंतर कर रहा है तो अंतर के माने होता है घटाओ, अंतर के माने क्या होता है? तो घटाओ। 180 है बराबर 180, समझ में आया आदित्य? आदित्य देख, बड़ी संख्या को माने हैं x, छोटी संख्या को माने हैं y। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों के मतलब होता है कि दोनों की होल स्क्वायर करेंगे, अंतर के माने होता है घटाओ, बराबर में 180 लिख देंगे। ठीक है, ये तो एक समीकरण बन गया है।
लेकिन इसी में कहता है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी इन्हें लिख लो, बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना है। ये लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे ना तो ये ठीक है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या माने y, तो y का वर्ग y स्क्वायर आएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग कहता है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या लिख लेंगे, 8 गुना बोलेगा तो 8 से गुना कर देंगे, तो ये निकलेगा y स्क्वायर बराबर 8x। क्लियर? देखो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या को माने थे हम y, तो y का होल स्क्वायर निकालेंगे तो y स्क्वायर आएगा, बराबर में 8 गुना बोला, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या में 8 से गुना कर देंगे, तो ये निकला है y स्क्वायर के मान। तो हम लिखेंगे y स्क्वायर के मान, y स्क्वायर के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखले हैं एक्स स्क्वायर, इसका हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 8x, और ये प्लस में दिया है तो ये माइनस में चल जाएगा बराबर 0। देखो वाई स्क्वायर के जगह पर वाई स्क्वायर के मान उठा के रखे हैं, बाकी सेम सेम लिखे हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको गुना करने पर लाना है 180, गुना करने पर लाना है 180, जोड़ने घटाने पर लाना है 8। तो 18 गो में से अगर हम 10 गो कम कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 18 में 10 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 18x माइनस प्लस 10x, ठीक है, 18 को में से 10 को जाएगा तो 8 को 18 में 10 से गुना करेंगे तो 180 बराबर 0। इस दोनों पदों में कौन सी संख्या है जो दोनों में है, तो एक से दोनों में है, तो एक को लेंगे बाहर, तो 2 में से एगो बाहर है, अंदर में बचेगा एगो, ठीक है। तो 10 के पारा में दोनों है, तो 10 ले लेंगे बाहर तो बचेगा x, और 10 के पारा में कई बार में 18 बार में, बराबर हो जाएगा 0। x प्लस में 10, x माइनस में 18, यहाँ से निकालेंगे x माइनस में 18 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 18। तो हम x किसको माने थे, तो x माने थे बड़ी संख्या, तो ये बड़ी संख्या निकल गया x। तो छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या निकालना है ना, तो हम इसमें मान भर देंगे, तो लिखेंगे x के मान इसमें भी भर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x के मान y स्क्वायर बराबर जो 8x माने हैं ना, यहाँ पे 8 गुनी बोली थी, वहाँ पे हम मान भरेंगे, x के मान भर देंगे 18, ठीक है, 18 में 8 से गुना करेंगे तो 144 होगा, और ये स्क्वायर हट के इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, और यही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो रहमान की आयु नहीं मालूम है, तो पहले लिख लेंगे कि माना कि रहमान के आयु बराबर x, रहमान के आयु मानेंगे x, लेकिन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, पूर्व के मतलब होता है पहले, पहले के मतलब होता है घटा देना है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो पूर्व जब बोलेगा पूर्व, तो हम 3 को घटा देंगे, तो रहमान को माने हैं x, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व के मतलब पहले पहले, तो हम घटा देंगे x माइनस में 3। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो ये पर ले तो समझ में आ गया, 3 को कम बोला था, पूर्व के माने पहले, तो 3 को घटा देंगे, लेकिन आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करेंगे ना, तो व्युत्क्रम के मतलब होता है कि बाटा में 1 रख के उसको पलटना है, तो 1 बटा में x माइनस में 3 आ जाएगा व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। फिर उसी क्वेश्चन में कहता है कि 5 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब होता है बाद में, पश्चात के मतलब क्या होता है बाद में, तो 5 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 5 वर्ष पश्चात, है ना। तो पश्चात जब बोलेगा तो 5 को जोड़ देंगे, पश्चात जब बोलेगा तो 5 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे, फिर कहा कि 5 वर्ष पश्चात
आयु के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलेगा तब बट्टा में 1 लिख के इसको पलट देंगे, ठीक है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग, योग के मतलब होता है जोड़। तो देखो क्वेश्चन में करा है कि व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग तो इसका हम करेंगे योग, योग मतलब जोड़, है ना। तो यही ना निकला था व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का योग जो दिया है वह दिया है 1/3, 1/3 दे दिए। अब इसी का हल करेंगे तो इसका लघुत्तम जब करेंगे तो ये सेम सेम उतर जाएगा, x माइनस में 3 x प्लस में 5, तो ई कट जाएगा तो ई ऊपर चल जाएगा x प्लस में 5, है ना। और ये जब कटेगा तो ई ऊपर जाएगा तो x माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में 1/3। क्लियर। अब x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। जाति जाति मिला के बीच में प्लस है इसलिए हम जोड़े हैं, अगर यहाँ पे जोड़ नहीं होता तो गुना करते, है ना। अब यहाँ पे देखो गुना करेंगे, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, 5 से x में गुना करेंगे तो 5x, 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, 5 3 हो जाएगा 15, बराबर में लिखेंगे 1/3। अब इसको इधर देखो बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में 2, है ना। यहाँ पे होगा x स्क्वायर, 5 में से 3 को जाएगा तो 2x, अब प्लस में लिखेंगे 15 बराबर 1/3, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो सेम से उतर जाएगा, बराबर 3 से जब गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 15, और ये प्लस में दिया था इधर जाएगा माइनस में 6 बराबर 0, बराबर के उधर था प्लस में तो इधर जब लेके आए हैं तो प्लस वाला माइनस में हो गया। अब इसका सेम सेम लिख लो, इसके जाति का है ना। तो 6 को माइनस में दिया है, प्लस में 2 दिया है, तो माइनस में 4x आ जाएगा। तो 15 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 9, बराबर लिखेंगे 0। 15 में से 6 घटेगा तो 9, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड ये देखो थोड़ा कहीं पे गलती हो रहा है इसलिए गुणनखंड यहाँ पे दिक्कत है ना। देखो यहाँ पे देखो ये प्लस में 15 जो है ना, यहाँ पे माइनस में 15 आएगा। माइनस में 15 क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में यहाँ 15 आएगा, है ना। तो ये भी हो जाएगा माइनस में 15, क्या हो जाएगा माइनस में 15, ठीक है। ये भी हो जाएगा माइनस में 15, जहाँ जहाँ हम कर लिए। अब इसको गुना करेंगे तो ये चलो ठीक है। अब इसी को सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस में 15, ये प्लस में था तो इन्हें किया माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ पे देखना है तो 4x हो जाएगा, 15 को 6 को हो जाएगा 21 को, हो जाएगा 21 को, माइनस में 21 को हो जाएगा। सिर्फ एक जगह माइनस यहाँ पे 15 होगा, प्लस से माइनस में गुना करते वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, है ना। तो इसको गुना करने पर लाना है 21, तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 में से 3 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 3x और माइनस में 21 बराबर 0। ये दोनों में देखेंगे तो x बाहर निकलेगा तो x माइनस में 7, और 3 के पहाड़ा में दोनों है तो 3 बाहर निकालेंगे तो x माइनस में 7, x प्लस में 3x माइनस में 7, x माइनस में 7 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 7। तो ई निकला है x बराबर 7, यानी कि हम जो रहमान की आयु माने हैं वह 7 माने हैं, तो रहमान की आयु निकल गया 7 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर, 7 वर्ष आंसर हो जाएगा, है ना।